जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आज मेरा ये 5वां शुक्राना सत्संग है अमृत वेले। गुरु जी और संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे को बिल्कुल बोलना नहीं आता है और सब भूल जाते हूँ जो बोलना होता है। जो सोच के बोलती हूँ फिर भी भूल जाती, बिल्कुल याद ही नहीं रहता है। तो मेरे बोलने में कोई गलती हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए। संगत जी आप भी माफ कर दीजिए। गुरुजी आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो कई पॉजिटिव होते हैं। आजकल आ रहे हैं गुरु महाराज की आपके तुम्हारे पति पर ये कष्ट है, 2-3 दिन मारेंगे, ये सत्संग सुनो तो मैं सब काट दूंगा। गुरु महाराज आपके जो सत्संग है उससे इतना साहस मिलता है, इतनी हिम्मत मिलती है और इतना लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं तो सब कुछ अच्छा ही हो। आप सब हमारे कष्ट काट देंगे गुरु महाराज। हमको अकेलापन बिल्कुल नहीं लगता, ऐसा लगता कोई हमारे साथ है जिससे हम अपनी कष्ट पूरे सब ठीक कर देंगे गुरु महाराज। गुरु महाराज आपने जो उपाय बताते हैं कि मंगलवार 7 मंगलवार को मोतीचूर का लड्डू चढ़ाना है हनुमान जी को, वो मैंने कर दिया गुरु महाराज और मैं और भी कर दूंगी। और गुरु महाराज बारिश होने की वजह से मैं मंदिर बीच में नहीं जा पाई थी, तो अब जब भी टाइम मिलेगा तब मैं जब भी होगा तब मैं जो बचे उनको पूरा कर दूंगी गुरु महाराज। और आपने बोला काली माता को चुनरी चढ़ानी है तो वो मैंने चढ़ा दी थी और मैं शीतला माता को नहीं चढ़ा पाई हूँ गुरु महाराज। यहाँ शीतला माता का कोई मंदिर मुझे नहीं मिल रहा है तो मेरे को यहाँ से जाने की बहुत परेशानी है, दूर कहीं मंदिर है और मेरे हस्बैंड बिल्कुल मानते नहीं है गुरु महाराज। आप गुरु महाराज उनको भी सही बुद्धि दीजिए, वो भी आपको मानने लगे। मेरा बेटा है उसको भी नहीं मानता गुरु महाराज,
प्लीज उसको भी सही बुद्धि दीजिए, उसको मेरे को अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए गुरु महाराज। मैं जल्दी से जल्दी आपके दर्शन करना चाहता। गुरु महाराज बेटे को सही बुद्धि दीजिए, उसको ब्लेस करिए गुरु। मैं उसको बड़े मंदिर लाना चाहती हूँ। प्लीज गुरु महाराज जल्दी से जल्दी बुला लीजिए। महाराज आप हमारे अंग संग रहते हैं हमेशा, तो हमको फिक्र नहीं रहती है गुरु महाराज। लगता है सब है भगवान हमारे, तो सब ठीक कर देंगे। बहुत शांति मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती। गुरु महाराज आपने ये उपाय बताए और भी, तो वो जितने मेरे से बन पड़ते हैं उतने मैं कर लेती हूँ। जितने मेरे से घर में हो पाते हैं वो मैं सब कर लेती हूँ। मंत्र पढ़ने हैं वो भी कर लेती हूँ गुरु महाराज। जपजी साहिब का पाठ है वो रोज करते हो अमृत वेले में, और शिव चालीसा पढ़ती हूँ गुरु महाराज, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम गुरु महाराज। और गुरु महाराज बस आप अपना हाथ हमारे सर हमेशा रखिए और हमारा हाथ पकड़े रहिए गुरु। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंत आपने हमें अपने संग जोड़ा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपसे मेरी विनती, आप हमेशा हमारे अंग संग रहिए, मेरे बेटे के अंग संग रहिए। वो सदा सही रास्ते पे चले गुरु महाराज, तो सही दिशा दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए गुरु। उसका हाथ थामे रहिए गुरु महाराज, उसको अपने श्री चरण कमलों से लगाइए गुरु महाराज। और आप अपना हाथ गुरु महाराज हमारे सर पे रखा हुआ है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। अनंत अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपना हाथ हमारे को पकड़ने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल पल का शुक्राना गुरु, हर श्वास का शुक्राना। सबका भला करिए भगवान, सब खुश रहे, सुखी रहे, सबको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, सबकी सेहत अच्छी बनी रहे गुरु। सबका सद्बुद्धि दीजिए गुरु महाराज, सबके बच्चे खुश रहे, सुखी रहे। सर्वत का भला करिए गुरु महाराज। सबके लिए शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। इतना सुख शांति देने के लिए शुक्र वाले, हर पल का शुक्राना मेरे। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सब जय शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सीमा। आज मैं नवरात्रि का तीसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और गुरु जी भी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा बेटा सीए कर रहा था। सीए करते करते वो बीच में हिम्मत हारने लगा। कहता मम्मा मुझे नहीं करनी सीए, मैं नहीं कर सकता, मैं तो छोड़ दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक बार बड़े मंदिर चलते हैं, अगर तुझे नहीं करनी हो तो मत करना। मैं उसको मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी इसको संभाल लो गुरुपा, मेरी जिंदगी में वैसे ही दर्द बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ गुरुपा इन बच्चों को तो कम से कम सेट कर दो।
गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। गुरुजी ने बड़े मंदिर में बुलाया। हम गए बड़े मंदिर, और बड़े मंदिर से आने के बाद संगत जी उसमें इतना चेंज हुआ कि उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। उसने फिर मुझे ये नहीं कहा कि मम्मा मैं नहीं करूँगा। गुरुजी की कृपा से फाइनली अब मेरा बेटा सीए है, और सीए बन गया वो। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि आभार। जिस दिन वो सीए बना उस दिन वो बहुत रोया था, और मैं भी बहुत रोई थी। फिर हम बड़े मंदिर दोबारा फिर शुक्राना करने के लिए फिर बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर में बुलाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका कोटि कोटि आभार, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बड़ाई जितनी भी कर लो गुरुपा उतनी कम है गुरुपा। मेरी तो जिंदगी आपकी ऋणी है गुरुपा। मैं तो पूरी जिंदगी, जितनी जिंदगी है मेरी गुरुपा, मैं पूरी जिंदगी कुर्बान है आपके गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप प्लीज ऐसे ही हमारे अंग संग रहिएगा गुरुपा। सारी संगत के अंग संग रहिएगा गुरुपा। जो भी संतों के दर्द है उनको काटिएगा गुरुपा। मैं अपने शुक्राना करने में मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा, और गुरुपा मुझे भी माफ कर दीजिएगा। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर विराम करना चाहूंगी, नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, और शिवाय सर को भी मेरा शुक्राना, क्योंकि वो मेरे सभी सत्संग को वो अपलोड कर देते हैं। गुरु जी, इनका आप कष्ट कटवाइएगा, इनके घर में बरकत रखिएगा, इनको सभी कष्ट से बचाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा का वर्णन कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं गुरु जी के आदेश अनुसार उनका सत्संग कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, जब से मेरे जीवन में आए हैं, तब से ही मेरे जीवन में अलग अलग ब्लेसिंग्स, अलग अलग मिरेकल होते रहे हैं। का कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता था गुरु जी कि आप महाशिव महारुद्र के रूप हैं। सॉरी गुरु जी, इसका ज्ञान मुझे बहुत बहुत ज्यादा लेट हुआ है। मैंने कल ही गुरु जी से अरदास की थी, क्योंकि मैं गुरु जी का जो स्वरूप है वो पूजा करती हूँ, वो मैं महाशिव के रूप में करती हूँ। मेरे घर में शिव जी की जो मूर्त है उनके ही रूप में मैं गुरु जी की पूजा करती हूँ।
और गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तुम्हें मेरी जगह किसी और को पूजना चालू कर दिया, तुम मेरा स्थान किसी और को नहीं दे सकती। और मेरे मन में ये बात आ गई कि गुरुजी मैं तो शिव की पूजा करती हूँ, शिव भगवान की पूजा करती हूँ और आपका ही ध्यान करती हूँ। तो तुरंत ही मेरे पास मैसेज आ गया कि कुड़िए, तू फालतू की बात पे ना जाया कर, मैं तेरे घर में महाशिव के रूप में विराजमान हूँ, मैं तेरे मंदिर में शिव के मूर्त में विराजमान हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मेरे मन से शंका हटाने के लिए, मेरे मन से वहम को दूर करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे पति का ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे अंदर से नेगेटिविटी हटाने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे घर से ब्लैक मैजिक हटाने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे बाह पकड़ने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे मेरा बाबू ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे अलग अलग ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे मेरी बीमारियों से बचाने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे अंदर से डर को हटाने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए शुक्राना गुरु जी। मैं किस चीज का शुक्राना करूं गुरु जी? आपके ब्लेसिंग्स बहुत हैं। 3 नंबर की ब्लेसिंग्स आपने मुझे शुरू में ही दे दी। मेरी जो एनिवर्सरी आती है, मेरी शादी के बाद, वो शादी का जो डेट है वो 3 तारीख है, 3 जुलाई गुरु जी का भी बर्थ मंथ है और मेरी भी शादी का मंथ है। और 21 नंबर है, 21 तारीख सितंबर में मेरे बेटे का बर्थडे हुआ है, जो 2 और 1 नंबर जो है जोड़ करके 3 नंबर होता है। 12 दिसंबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, उसमें 1 और 2 जोड़ करके भी 3 नंबर होता है। तो मुझे 3 नंबर की गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रखी है। और अभी गुरुजी ने मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग दी। मुझे जो दूसरा बेटा ब्लेस किया उसमें मुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग दी। 9 नंबर का मिरेकल नंबर दिया, जो कि गुरुजी का मिरेकल नंबर है 9 नंबर, वो मुझे ब्लेस किया। और 9 जून इसका टोटल करके और जो होता है मेरे बेटे का, जो दूसरे बेटे का बर्थ मंथ है और डे है, उन सबको जोड़ करके 5 नंबर की ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने दी है। और इसी मंथ में अभी 6 सितंबर को मुझे गुरुजी ने एक गाड़ी डिजायर, वाइट कलर की डिजायर ब्लेस की है, जिसका नंबर भी 55 है और 77 है। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मेरे मुंह से निकली हुई बात, जो कि मैं अपने मम्मी पापा को भी नहीं कहती थी, अपने मन में बोल के रह जाती थी, और आप तो मेरे मन की बात को भी पूरा कर देते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं तो किसी से कहती भी नहीं कि मुझे ये चाहिए, और आप कहते हैं इतने छोटे सपने मत देख कुड़िए, सपनों को तू बड़ा कर, बड़े बड़े सपने देख और उन्हें पूरा करने की मेरी जिम्मेदारी है। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। इतना तो मैं अपने मम्मी पापा से भी उम्मीद नहीं करती, जितनी उम्मीदें शायद आपने मेरी पूरी कर दी हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, आपने तो बिन मांगे ही मेरी बहुत सारी मुरादें पूरी कर दी। मेरे अंदर से वो डर निकाल दिया, वो दुख निकाल दिया, मेरे दुख को दूर कर दिया। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हाँ, कई बार मैं आपके बताए हुए उपाय नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि का वर्ड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने इफ एंड बट मना कर रखा है। लेकिन रीजनेबल कि अभी आपने जो मुझे मेरे हस्बैंड ब्लेस कर रखे हैं, वो अभी आपको जानते तो हैं, लेकिन आप पर विश्वास न जाने क्यों नहीं करते, मैं नहीं जानती। और इतनी
इच्छा रखती हूँ कि जल्द ही आप पर वो विश्वास करना शुरू कर देंगे। शायद मेरे लिए वो सबसे बड़ा साहब होगा जिस दिन वो आप पर विश्वास करना चालू कर देंगे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने मेरे नसीब में से वो सब गंदी चीजें हटा करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख दी है, जो मेरी कुंडली में नहीं थी, जो मेरे भाग में नहीं था, वो सब आपने मुझे दे दिया। आपने मेरा कदम कदम पर साथ दिया। आपने अभी मुझे बहुत टाइम से आप मुझे कैंसर का मैसेज दे रहे हैं। बहुत सारी संगतों के मुंह से सुना मैंने कैंसर का। दुख होता है, लेकिन अंदर से वो डर नहीं है कि मुझे कैंसर हो गया है और मैं अब इस दुनिया को छोड़ दूंगी, बल्कि मुझे तो एक अलग ही मजा आ रहा है कि मैं गुरु जी मुझ पे ज्यादा ही ध्यान देंगे। अब कि मुझे बीमारी हुई है तो गुरु जी मुझे ज्यादा ही ध्यान देंगे, क्योंकि मैं गुरु जी की प्यारी बच्ची हूँ। मेरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जानते हैं आप कि मेरा कोई और ध्यान रखने वाला नहीं, कोई नहीं है मेरा। मैं किसी से उम्मीद नहीं करती, किसी से कुछ मांगती नहीं। इलाज का तो संभव ही नहीं है। मैं सुई से भी डरती हूँ, सुई लगाने से डरती हूँ, बुखार की टैबलेट खाने से डरती हूँ। आपने तो मेरी थायराइड की दवाई छुड़ाई, जो मैं बड़ी मुश्किल से थायराइड की दवाई खाती थी, कभी छूट जाती थी, कभी खाती थी, और आपने तो वो बिल्कुल ही छुड़वा दी। अब मुझे ना थायराइड मतलब कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं आता, और टेस्ट कराने पे मेरा थायराइड भी नॉर्मल ही था। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे अंदर कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं रहेगी। आपने तो मेरा सपने में ही एक ऑपरेशन कर दिया था, जब मुझे हार्ट में बहुत पेन होता था, बहुत ज़्यादा बेहोश होकर के मैं गिर जाती थी। जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था, तब मैं बेहोश होकर गिर जाती थी और मुझे बहुत हार्ट में पेन होता था। तो आपने मुझे ड्रीम दर्शन दे करके मुझे कहा था कि सपने में आकर के मैं तेरा ऑपरेशन कर दूंगा, और आपने आकर के मेरा सपने में ही ऑपरेशन कर दिया, और वो बीमारी सपने में ही कट गई। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी उसका। अब गुरु जी, कहना बहुत मुश्किल है कि मैंने आप पर पूर्ण समर्पण कर दिया है, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। शायद इस चीज का आप बिलीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई बार डगमगा जाता है। ये तो हकीकत कि हम इंसान रूप में आए हैं, तो बहुत कुछ में डगमगा जाता है। हम कभी कभी किसी से ऐसे बात करने लग जाते हैं तो चुगलियां भी हो जाती हैं। कोशिश कर रही हूँ मैं गुरु जी आपकी राह पे चल पाऊँ, इसके लिए मुझसे नाराज मत होना गुरु जी, कभी नाराज मत होना। मैं बहुत जल्दी ही ये सब चीजें छोड़ दूंगी। एक्चुअली में मैं बहुत चीजें छोड़ चुकी हूँ और आपकी राह पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी इस बच्ची पर ध्यान रखिएगा और इसको मेरे अंदर से सिक्योरिटी और प्योरिटी बनाई रखिएगा। कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई अगर ऐसा बातचीत करने लग जाता है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। वो कोशिश कर रही हूँ मैं जो ना करूँ, और मैं तो आपकी ही बातचीत आजकल करती ही रहती हूँ। ये तो मुझसे ज्यादा आपको ही पता होगा। कोई मेरे से आगे कोई किसी के बारे में बोलता है तो मैं तो जय माता दी, जय गुरु जी बोलती रहती हूँ, ताकि मेरे मन से वो निंदा चुगली ना हो, मेरे सामने ना हो, मैं उनकी बातें ना सुनूं। और गुरु जी ने कल ही बताया, तू छलावे नहीं समझ पाती। हकीकत है गुरु जी, मैं छलावे नहीं समझ पाती। मैं गुरु जी के बताए मुताबिक मैं अभी 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। अभी एक लेडीज ने मेरे साथ अभी छल कर दिया, बच्चे को अपना पढ़ाने के लिए भी भेजा और मेरी ट्यूशन की फीस भी नहीं दी। मेरे पास 3 महीने का बच्चा है, मैं उसको भी नहीं ध्यान दे पाई, और उसी के ट्यूशन वाले बच्चे को पढ़ा रहे थे। और मंथ पूरा होने पर उसने 2 दिन पहले ही उस बच्चे को हटा दिया और अब मेरी ट्यूशन की फीस नहीं दी। कोई नहीं गुरु जी, आप उसका भी कल्याण कर देना, कोई बात नहीं। शायद नहीं उसका कोई कर्जा ले रखा होगा, कोई बात नहीं, मौज करे उस स्टेज में वो। आप पे तो कुछ और ही लिखा है आपने मेरे नसीब में। जय गुरु जी, यूं ही मेरा ध्यान रखिएगा, यूं ही मुझे समझाते रहिएगा,
और मेरा ध्यान रखिएगा गुरुजी, मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा, साथ में गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखिएगा। मैं अरदासी करूंगी, मैं बहुत सारी अरदासी करूंगी आपके लिए। आप ठीक रहो। आप बहुत सारी संगतों का कल्याण करते हो, सबका ध्यान रखते हो, सबकी क्योरिटी करते हो, बस अपना ध्यान नहीं रख पाते गुरुजी। आप अपना ध्यान रखिएगा ताकि आप सभी संगतों का ध्यान रख पाए। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कुछ रह गया हो गुरुजी तो मुझे प्लीज याद दिलाइएगा गुरुजी, क्योंकि ये बच्ची ब्लेसिंग तो ले लेती है पर बहुत कुछ भूल जाती है, नींद में चली जाती है बहुत ज्यादा। हाँ, नींद मुझे बहुत आती है, यही तो बात है। आज तो मैं सुबह 4:37 पर उठ गई थी और 6 बजे तक कंटिन्यू सत्संग सुन रही थी, जपजी साहिब सुन रही थी। आधा सुखमनी साहिब सुना था कि मुझे नींद आने लगी। 6:05 पे मैं सो गई। उस टाइम में मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई, मतलब डेड हो गई थी, तो मैं नहीं सुन पाई। लेकिन मैं आज उठी थी। बहुत आलस रहता है मेरे अंदर, कई बार मुझे पिछले 15 दिनों से आप मुझे उठा रहे हैं और मैं गुरुजी आदत के मारे में सो जाती हूँ। न जाने आज क्या हुआ, तो मैं आज पूरे 1.5-2 घंटे तक बैठी रही और सत्संग भी सुना, जपजी साहिब भी सुना। और सुखमनी साहिब के टाइम में जब मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई तो मैं सो गई। फिर 9:30 बजे उठी हूँ। फिर उस टाइम से मैं काम करने लग गई। काम करते करते मेरा दिन इतना अच्छा भी था, मैं मान नहीं सकती थी कि रविवार मेरा कभी अच्छा भी बीतेगा। जब से मेरे गुरुजी मेरे लाइफ में आए ना, रविवार पहले तो बहुत रोना पड़ता था, कभी कलेश होता था, कभी डर लगता था कि रविवार ना आए। ये मेरा शादी से पहले भी था कि रविवार को मेरे मायके में भी लड़ाई होती थी, तो मैं रविवार नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ मतलब रविवार का ना दिन ही हट जाए मेरी जिंदगी से। मैं ऐसा सोचती थी, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी रविवार को, और आज भी करती हूँ। तो गुरुजी ने मेरा आज का दिन बना दिया, बहुत अच्छा दिन बीता, काम भी किया, बच्चे को संभाला और गुरुजी का आज सत्संग भी कर रही हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। कर रही हूँ क्या, गुरुजी करवा रहे हैं सब कुछ, तो गुरुजी के आदेश से ही होता है। अब जब मैंने अपना सारा जीवन उनको सौंप दिया है, मेरा तो ये गाना ही था गुरुजी, वो आपकी यही है। अब सौंप दिया इससे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल खिले, निष्काम भाव से कर्म करो और ऐसे दुनिया से त्यजन करो। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी अभी गणेश चतुर्थी के इन 10 दिन में एक दिन, अभी जो दिन मेरे ना गुरु जी ने बताया था कि बुधवार से ना भारी चल रहा है, तो एक्चुअली फीवर भी चढ़ा, मेरे बच्चे को भी फीवर चढ़ा, मेरे पति को भी मतलब चेस्ट में पेट में पेन हो रहा था। तो एक्चुअली में पूरा परिवार के ही उन्होंने बोला था कि तेरे परिवार का दिन भारी चल रहा है, और हकीकत में ये ऐसा हुआ कि दिन भारी चल रहे थे। और मैं
ना पूजा पाठ कर पा रही थी, ना कोई घर का काम कर पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि गुरुजी को मैंने भोग भी नहीं लगाया। मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती थी, बिस्किट वगैरह जो अरेंज होता था उतना तो थोड़ा बहुत खाना जैसे बनाती थी तो भोग लगाती थी मैं। वो मुझे छुप कर लगाना पड़ता है ना, इसीलिए थोड़ा ही बहुत लगा पाती हूँ। और वो भी मैंने इन 4 दिनों में भी नहीं किया। और अभी भी गुरुजी ने कहा है कि 2-3 दिन तेरे बहुत भारी है, थोड़ा संभल के रहना है। तो मैं ये सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है। और इन्हीं अभी सैटरडे को मैं गुरुजी में इतना खो गई कि जाओ दिन भारी है तो भारी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने गणपति जी का सॉन्ग प्ले कर दिया और गाने पर इतना अच्छा डांस किया। गुरुजी को पता नहीं या गणपति जी को मेरा डांस अच्छा लग गया, वो गाना दोबारा प्ले हो गया। मैंने एक बार प्ले किया था और उसके बाद राम आएंगे वाला गाना चला, उसके बाद नेक्स्ट गाना नेक्स्ट प्ले भी वापस आ गया, अगले बरस तुमको आना ही होगा। और हाँ, ऐसे वही गाना दोबारा रिपीट हो गया और मुझे वो दोबारा डांस करना पड़ा। थैंक यू गुरुजी, मुझे इस काबिल समझने के लिए और इतना काबिल बनाने के लिए। मुझे तो अध्यात्म में ही मन लगता है, मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। और अगर कुछ और हो मुझसे बुलवाना तो प्लीज याद करवा दीजिएगा गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ जो मुझसे आप कल करवाएंगे। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी। शिवाय अंकल जी, आज फिर मैं दोबारा एक बार शुक्रवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए और सारी संगत जी के लिए शेयर करना चाहूँगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरा सत्संग शेयर कर देना। शिवाय अंकल जी, प्लीज़ शिवाय अंकल जी जरूर शेयर करना। और आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैं सुबह उठी हूँ, जब मैं सुबह उठी तो आज जब मैं सुबह उठी तो मेरे को ना दर्द बहुत हो रही थी। आपको मैंने शायद पहले ही बताया हुआ बहुत सत्संग में। तो मैंने ना उठ के शाम को जब मैं जोत जगाने लगी, शिवाय अंकल जी और संगत जी, जब मैं जोत जगाने लगी तो गुरुजी, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं आपकी जोत जला देती हूँ, फिर मैं ना खाना बना लूँगी, आज ना लेट हो जाएगा नहीं तो खाना। तो फिर मैंने जोत अपना साफ करी, जोत जात साफ करी और गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी आज मैं आपकी जोत जगा लेती हूँ फटाफट। तो मैं जोत जगा के बैठ गई, थोड़ी देर में बैठ गई और मंत्र जाप लगाती हूँ मैं, हमेशा मंत्र जाप चल रहा था। और मंत्र जाप पूरा खत्म हुआ तो फिर मैंने जब पूरा हो गया मंत्र जाप तो मैंने फिर वो मेरे सामने एक शब्द आ गए, वो कहते कि ये वाले सुनो, तो मैंने कहा चलो यही लगा लेती हूँ। तो उन शब्दों में ये लिखा था कि ये वाले शब्द सुनो फिर करिश्मा देखो गुरुजी का, तो मैंने चलो लगा देती हूँ शब्द। तो मैं सुनती गई तो मैंने जब मेरे ध्यान जोत पे पड़ा संगत जी, जोत में से ना आज इतना धुआं निकल रहा था ना, जोत एकदम काली हो गई थी और घर में भी एकदम धुआं। तो मैंने फटाफट एक गैस फैन लगाया, मैंने कहा बहुत धुआं हो रहा है जोत में, पता नहीं क्या बात है गुरुजी। तो संगत जी मैंने ना फोटो क्लिक करी तो जोत में गुरुजी कोई शायद बहुत बड़ा कष्ट काट रहे थे, पता नहीं कौन सी पिक्चर बन रही थी। तो मैंने वो सब खींची है लेकिन मेरी समझ से बाहर है। मैंने गुरुजी को भी बोला, मैंने गुरुजी मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या मेरे को समझाना चाहते हो। तो संगत जी गुरुजी ने यही मेरे को कहा हुआ कि तेरी सारी प्रॉब्लम, तेरी सारी जो भी तू पूछती है तो तेरी जोत में ही तेरा प्रॉब्लम, तेरा हल होएगा, जोत में ही सब कुछ क्वेश्चन के आंसर तुझे मिलेंगे।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी फिर मैं दोबारा मैं फिर किचन में चली गई। थोड़ी देर के बाद फिर मैं जब आई तो मैंने गुरु जी को चाय चुई दे दी थी। चाय मैंने कहा गुरु जी चाय का भोग लगा दिया, आप चाय चाय भोग लगा लो आप। तो संगत जी फिर फिर मैं ना जोत की तरफ देखने लगी तो मैंने देखा कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी आए हैं। और सच्ची संगत जी जब मेरे को तो साक्षात गुरुजी ब्लैक कपड़े वाले जो ब्लैक शर्ट डालते हैं गुरुजी, वो वाले गुरुजी साक्षात जोत में बैठे हुए। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका लख लख बार, कोटिम कोट शुक्राना गुरुजी। हर हमेशा शुक्राना करूंगी, हर वक्त हर वेले का शुक्राना गुरुजी। इतना शुक्राना करूंगी कि शुक्राना करते करते मैं थकूंगी नहीं। हमेशा हमेशा के लिए शुक्राना है मेरा। जब तक मैं जीती हूँ तो आपका शुक्राना मेरा करती रहूंगी गुरुजी, करती रहूंगी आप। क्योंकि संगत जी ये तो मुझे हर दिन कोई ना कोई ब्लेसिंग करते हैं, मुझे बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी मेरे को। मैं आज गुरुजी का स्वरूप में साक्षात दर्शन हुए मुझे, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने अपनी आंटियों को भी शेयर करी, मैंने अपनी बेटी आंटी को भी, उन्होंने भी हाथ जोड़े जय गुरुजी कर रही थी कि मम्मा आज तो गुरुजी आपके घर साक्षात पधारे हुए हैं। तो संगत जी उससे पहले कि मतलब गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया भी था कि आज शाम को मैं तेरे घर आवांगा। तो मैं सोच रही थी कि चलो, मैंने कहा कोई ना कोई आएगा गुरुजी के रूप में। मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरे गुरुजी मेरी जोत में ही आ जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना शुक्राना करूं गुरुजी, आपने मेरे लिए क्या नहीं किया, सब कुछ करते हो गुरुजी। आप मेरा इतना साथ देते हो, बहुत साथ देते हो, हमेशा मेरे दिल में रहते हो। हमेशा जब भी आंख बंद करो मेरे गुरुजी मेरी आंखों के आगे होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। दिन रात का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे नया दिन रात देने का शुक्राना, मेरे बच्चों के साथ रहने का शुक्राना, उनका साथ देने का शुक्राना। जो रहमतें आपने करी हैं, जो अरदासें मैंने पूरी करी थी, वो पूरी करने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख बार शुक्राना गुरुजी, मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इतना देते हो, कितना दिया आपने, कितना दिया। दिन रात आप हमारे साथ रहते हो गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे घर में साक्षात बैठा हुआ हूँ। मेरा स्वरूप ना समझी, मैं स्वरूप के बीच बैठा हुआ। मुझ में सब देखता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। गुरुजी कहते हैं कि तू और किचन का काम बहुत अच्छे से संभालती है, तू और रसोई अपनी बहुत अच्छे से संभालती है। इसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना। गुरुजी अभी तो मैं इतने अच्छे से कर नहीं रही हूँ, फिर भी आप चलो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा दर्द की वजह से गुरुजी मैं अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही हूँ घर का। जब मैं पूरी प्रॉपर ठीक हो जाऊंगी तो मैं फिर दोबारा से वैसे ही जैसे पहले थी वैसे हो जाऊंगी। तो गुरुजी मेरी कोई मेरा कष्ट है जो दूर कर रहे हैं, इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं संगत जी गुरुजी के ऊपर बिल्कुल गुरुजी के ऊपर सिलेंडर करा हुआ है। मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ, अभी कुछ नहीं। डॉक्टरों के पास जाके देख लिया, मेरा कुछ नहीं बना। मैं गुरुजी के ऊपर डिपेंड हूँ, वो ही ठीक करेंगे मुझे। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्रवार वाला दिन शुक्राना मैं आपका कर रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ। आप कहते थे तो शुक्राना नहीं करती शुक्रवार को। तो गुरुजी ये वार भी आपका ही है, तो मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करना संगत जी। ये शुक्राना सत्संग में गुरुजी के सामने ही आंखें बंद करके कर रही हूँ। जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे नाग देवता के दर्शन भी दिए हैं मेरी जोत में जैसे कि रियल में नाग देवता जो बनते हैं उसकी आंखें बनी हुई, सब मेरे को बहुत दर्शन दिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत दर्शन देते हैं, चाय में दर्शन, रोटियों में दर्शन, सब्जियों में दर्शन। जहाँ भी जाऊं मैं, दिन रात जहाँ भी जाऊं, मेरे हाथों में, मेरे लातों में, जहाँ भी मैं फोटो क्लिक करती हूँ गुरुजी ही गुरुजी है। गुरुजी कहते हैं तू जब भी मुझे याद करेगी गुरुजी तेरा साथ रहेगा। तो गुरुजी वो तो मानने वाली बात है, गुरुजी मेरे साथ है।
संगत जी कई लोग मजाक करते हैं कि पागल हो गई है, ये पागल हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पागल ही ठीक हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं गुरुजी को छोड़ दूं तो मैं कभी भी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे साक्षात भगवान मिले हैं। ऐसे भगवान मिले हैं कि हम क्यों छोड़ें अपने भगवान को। मैं तो उन पे ही मैं तो उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने पहले पहले पता नहीं किसने मेरी पूजा पाजा सब रोक रखी थी। आप संगत जी दोनों टाइम जोत करती हूँ। जोत जलाने में इतना आनंद है, इतना अच्छा लगता है मुझे। गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के बैठने का बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे जोत जगाना। जिस दिन लेट हो जाती हूँ उस दिन मैं 11 भी बज जाते हैं कई बार तो संगत जी तब भी मैं जगा लेती हूँ गुरु जी को। मैंने कहा गुरु जी आप अपनी बेटी को माफ कर देना, आज लेट हो गई, आज मेरी आंख नहीं खुली। तो गुरु जी तो है ही दयालु, वो अपने बच्चों को हमेशा माफ करते हैं। उनको पता है मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा लेट उठी है। संगत जी मैं अमृत वेला भी करती हूँ, कभी कभी बीच बीच में छूट जाता है, नहीं तो मैं अमृत वेला हमेशा मतलब 2-2.5 घंटे का मेरा अमृत वेला होता है। और मुझे अमृत वेला में भी गुरु जी साक्षात दर्शन देते हैं, बहुत ज्यादा दर्शन देते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मुझे इतने दर्शन देते हो उसके लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अन्नथा। मेरे दीन दयाला, मेरे सब कुछ आप ही हो, आप ही हो। आप हमेशा मुझे अपने चरणों में लगाए रखना गुरु जी। हमेशा कभी भी अपनी बेटी का कभी भी हाथ ना छोड़ना गुरु जी। अगर आपने मेरा हाथ छोड़ दिया तो आपकी बेटी कहीं की नहीं रह जाएगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है गुरु जी। मैं चाहती हूँ कि गुरु जी हैं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है गुरु जी। संगत जी मैं कहीं भी जाना हो तो मैं अंधेर होके जाती हूँ, अपने गुरु पापा को अपने साथ लेके जाती हूँ। मैंने चलो गुरु जी चले, सब्जी लानी है या कुछ भी लाना है तो गुरु जी को साथ लेके जाती हूँ और गुरु जी मेरे साथ जाते हैं। मुझे एहसास कराते हैं कि पुत्र चल मैं तेरे साथ हूँ। बहुत अच्छे गुरु जी मिले हैं, बहुत अच्छे गुरु जी मिले। एक एक बात बताते हैं कि तेरे घर नेगेटिविटी है। और वो संगत जी एक और बात बता रही थी, गुरु जी मेरे को पहले मैं 5-7 दिन की बात है, तो पहले जो गुरु जी ने मेरे को बोला था तेरे घर में लाल दागे पड़े हैं, ये पड़ा वो पड़ा, जो सब निकाला मैंने। जो भी संगत जी मुझे नजर आया मैंने सब संदूर वगैरह सब निकाल दिया। और फिर आज फिर गुरु जी ये कह रहे थे कि पुत्र अगर तूने ठीक होना है तो अपने घर में जो तेरे दराज में, देखो संगत जी मैं इतनी पागल हूँ, दराज में इतनी दवाइयां पड़ी थी और रोज दराज खोलती थी, मेरी आंखों में पट्टी बनी, मेरे को दवाइयां दिखती नहीं थी, डब्बों में पड़ी थी। तो संगत जी आज गुरु जी ने बेचारों ने उन्होंने मेरे को ये बोला कि पुत्र दराज खोल और उसमें देख दवाइयां पड़ी हुई हैं और वो खराब जो सामान है जो तुम यूज नहीं करते उसको बाहर निकालो। तो संगत जी मेरा दिमाग ठंडका, फटाफट में उठी, मैंने दराज सारा निकाल के अपने बेड पे रखा और संगत जी आधा हो गया। इतना सामान, इतनी बिंदियां निकली, इतनी सुइयां निकली, बेकार सामान और दवाइयां, दुनिया भर की दवाइयां थी जो मैंने आज लिफाफा भर के संगत जी फेंकी है। और संगत जी गुरु जी ने ये भी मेरे को कहा था कि तेरे को जो गिफ्ट में टॉयज वगैरह मिले हैं वो भी बाहर निकाल। तो संगत जी मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये वाले तो मेरी बेटी ने अपने बच्चे के लिए लाए थे, वो तो हमारे घर के ही है। तो उसके अलावा भी गुरु जी कह रहे थे कि और कहीं से गिफ्ट आया। तो संगत जी मेरा माथा ठनका, मैंने कहा हाँ मैं समझ गई। तो संगत जी वो भी मैंने बाहर निकाल दिया, आज वो बाहर निकाल दिए मैंने कहा गुरु जी मैंने जितनी मेरी समझ थी मैंने सब बाहर निकाल दी है और अब आप देख लेना, अगर कोई चीज रह जाती है तो दोबारा मेरे से आप कह देना, मैं दोबारा कर दूंगी, निकाल दूंगी बाहर की। संगत जी मैं भूल जाती हूँ, मुझे इतना पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ कौन सा सामान पड़ा है। तो बेटियां होती थी तो वो सारा कर लेती थी, अब अकेली हूँ तो बहुत मुश्किल लगता मुझे करना, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी साथ में है तो किस चीज का डर, वो तो सारा कुछ मेरे को बताते ही हैं। और संगत जी फिर गुरुजी ने ये भी कहा कि अपने अलमारी खोल, अलमारी में जितना भी पुराना कपड़ा है सारा बाहर निकाल, वो सारी नेगेटिविटी तो अपने घर में डाली हुई है। तो संगत जी मैं उठी, मैं आराम से बैठ गई। एक दिन मैंने अलमारी खोली, अलमारी में से जो भी यूजलेस कपड़े थे वो सारे मैंने एक बोरे में भर दिए हैं। और मैंने कहा वो गाड़ी वाले आते हैं संगत जी, वो आते हैं गुरुद्वारे से, तो मैंने कहा उनको मैं दे दूंगी जितना भी जो भी मैंने निकाला है। तो अभी पड़ा है, वो गाड़ी वाले आए नहीं है, तो जैसे ही वो आएंगे वो मैं उनको दे दूंगी। और आगे से भी ध्यान रखूंगी। गुरुजी को हम इतना परेशान नहीं कर सकते। गुरुजी सोचते हैं कि मैं इनको समझा के हार गया हूँ, ये समझते नहीं है। तो संगत जी हमने गुरुजी को भी तो रेस्ट देनी होती है। गुरुजी बेचारे कितना काम करते हैं, कितना सबका ध्यान रखते हैं गुरुजी।
शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो संगत जी गुरु जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, एक मिनट भी नहीं रह सकती गुरु जी। सोते जागते उठते बैठते गुरु जी करती हूँ। जब मैं रात को सोती हूँ तो गुरु जी का मंत्र जाप लगा के सोती हूँ, गुरु जी को नमस्कार करके सोती हूँ, गुरु जी मैं अब सोने लगी हूँ। और संगत जी गुरु जी मुझे कहते हैं, पुत्र तो सो जा, तू मत सोचा कर ज्यादा। जो तूने जब अपने डोर गुरु के ऊपर छोड़ दिए तो क्यों सोचती है इतना, मत सोच, तेरे साथ जो होगा सब अच्छा होगा। आगे आगे देखियो, तू तमाशा देख, तू आगे आगे। मैंने तेरे दिन इतने अच्छे, आगे वाली कहानी इतनी अच्छी लिख दी है ना, तो दुनिया देखेगी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मेरे बच्चों के साथ रहना गुरु जी, मेरे बच्चों के साथ रहना, और क्या चाहिए मुझे। मेरे अंकल को भी अपने साथ जोड़ो गुरु जी, अंकल को भी साथ जोड़ो। और मैं चाहती हूँ गुरु जी, संगत जी मैं ये चाहती हूँ, मैं गुरु जी से ये कहती हूँ कि गुरु जी मेरे अंकल को भी अपने बड़े मंदिर बुलाओ, क्योंकि मैं तो एक बार जाया ही हूँ, मेरा बेटा भी गया था, और मेरी बेटियां भी बाहर हैं, वो भी आएंगी तो वो भी जाएंगी। बड़ी वाली बेटी आएगी अपने बच्चे को लेके, वो भी जाएगी। हम तब दरबार साहब वगैरह भी जाएंगे, गुरु जी ने बोला हुआ है जाने को लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चे मेरे आ जाए तो हम फिर जाएंगे। तो अभी मैं ये चाहती हूँ, मेरा बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन है संगत जी, तो कुछ बन नहीं रहा, जुगाड़ कोई बन नहीं रहा कि मैं किसके साथ जाऊं। मन करता है कोई मुझे कहे तो मैं फटोड़ती हुई जाऊं, मैं गुरु जी के पास जाऊं, अपने प्यारे गुरु जी को मिलने की बड़ी चाहता है मुझे। वैसे तो गुरु जी हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, हमेशा मेरी आंखों के आगे, मेरे को रोज संगत जी दर्शन देते हैं सपने में। रोज जाना सपना भी नहीं होता, सुबह का टाइम में आंखें बंद करती है, गुरु जी कभी व्हाइट कपड़ों में कभी लाल कपड़ों में आते ही आते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे संगत जी, बहुत अच्छा। और मैं फिर जब गुरु जी थोड़ा सा मैं लेट उठती हूँ तो गुरु जी आ जाते हैं कि ये अभी तक सोई हुई है, तो उठ जा फटाफट। तो मैं फटाफट संगत जी फटाफट उठती हूँ और गुरु जी से सॉरी फील करती हूँ, गुरु जी मुझे सॉरी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं लेट उठ गई। और संगत जी अभी भी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ ना, तो आप कहोगे कि ये झूठ बोल रही है। सच्ची संगत जी, गुरु जी की आंखें मेरे आगे आ रही हैं, गुरु जी मेरे को साक्षात दर्शन भी दे रहे हैं। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, गुरु जी मेरे बिल्कुल अंग संग सहाय हैं। और संगत जी एक बार और, जो मैं अपना गोडा किसी संगत के जरिए किसी उन्होंने बुलाया था अपने घर में, मैं पहले में भी बताया था, और मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। शायद गुरु जी रिपीट करवाना चाह रहे हैं, शायद किसी संगत के लिए मैसेज होएगा। तो जब मैं उनके घर गई तो वो अंकल जी ने मेरी लात देखी, वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ तुझे, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ना मेरा मतलब बेड पे ऊपर नीचे उठक बैठक करवाई मेरे से। तो संगत जी वो तो मैंने कर ली, मुझे ऐसा लगा कि ये गुरु जी ही हैं, ये मेरे गुरु जी आए हुए हैं और कोई नहीं है। मेरे को उनको देख के मैंने कहा गुरु जी आप ही हो, ये आप ही हो। तो क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहे थे जो गुरु जी ने मेरे को बताई थी, वो ही सेम उन्होंने बताई मेरे को बातें। तो उसके बाद मैं गई नहीं संगत जी, उसके बाद मैं घर आ गई। घर आके मेरे को बहुत दर्द हुई, क्योंकि काफी टाइम से मैं बैठ के उठ नहीं पा सकती थी मैं संगत जी। तो उन्होंने काफी मेरे को एक्सरसाइज कराई, उसकी वजह से मैं थोड़ा ज्यादा दर्द हो गई। तो आज मुझे दर्द में रिलीफ है। मेरे गुरु जी का चंदन टिक्का लगाया, मैं गुरु जी का जल प्रसाद भी लगाती हूँ। और एक और है मेरे पास एक लेप है, वो भी मैं गुरु जी से मैंने ब्लेस करवाया हुआ संगत जी, वो मैं लगाती हूँ। और आगे से काफी बेटर फील कर रही हूँ। मैं गुरु जी को ये बोल रही हूँ कि गुरु जी मैं तो अच्छी वाली हो गई थी, पता नहीं क्यों बार बार मैं गिर जाती हूँ और उसी गोड्डे पे दोबारा लग जाती है मेरे को। तो गुरु जी ये कहते हैं कि पुत्र ये गोड्डे पे तू नहीं, तेरे जो कोई तेरे पीछे नेगेटिविटी है वो भी तेरे को ये काम कर रही है। कोई बात नहीं पुत्र, मैं हूँ साथ में, तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू अपना खुश रहा कर, तू मुझे खुश होती है तो मुझे अच्छा लगता है। खुश स्माइल तेरी बहुत अच्छी है, खुश रहा कर, बस अपना हंस खेल एंजॉय कर तेरा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आप रखोगे उसी में हम रजा हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं गुरु जी का बहुत 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 करोड़ों बार, लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप हो तो सब कुछ है, आप हो तो मुझे कोई डर नहीं है गुरु जी। संगत जी गुरु जी जिसके साथ हैं तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु जी तो अपने बच्चों पे इतना उन्होंने तो जैसे हमारे पास है, हमारा सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। वो
वो गुरुजी ने जिसको अपने चरणों में जगह दे दी है ना संगत जी, फिर उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे कोई लाख हमारे पीछे लग जाए। बस गुरुजी ये कहते हैं कि तूने किसी को जवाब नहीं देना, तूने कभी भी किसी को जवाब नहीं देना, जो जिसने भी तेरे साथ करा उसको माफ कर दे। तो संगत जी मैंने माफ कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि कौन था कौन नहीं है। संगत जी मैं ये कहती हूँ कि जो भी है वो भी अपना सुधर जाए और गुरु जी की चरण में लग जाए। जिस भगवान को भी वो मानते हैं उनको मानो। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, खुद भी जियो और उनको भी जीने दो। हम तो ये करते हैं, हमने ना कभी ऐसे काम करे हैं, ना हमने देखे ना सुने। हम शादी करके आए थे, आराम से रह रहे हैं अपनी जिंदगी में। मेरे अंकल को भी इन्होंने बहुत दूर करा मेरे से। वो भी पहले वो इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, अब वो मेरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। बस खाते हैं और जाते हैं, खाते और जाते हैं अपना। तो ये भी वो कहते कि तेरे अंकल को एक औरत ने वंश में करा हुआ। तो मैंने कहा संगत जी, गुरु जी आप देखो, आपने ही देखना है। अब मेरे को तो कोई पता नहीं मैं किस पे शक करूं, और अगर मैं शक करूं भी तो क्यों करूं। गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी उनको देख लेंगे अपने आप, उनको पीछे हटा देंगे और उनको भी सद्बुद्धि देना गुरु जी। मैं तो ये कहूँ संगत जी इसी के साथ मैं गुरु जी को शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप के साथ सत्संग करती हूँ। आप सब भी मंत्र जाप कीजिए, गुरु जी का महामंत्र जाप आएगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरिया चरना च मेरी अरदास दाता, हर पल बनदा रहे मेरा विश्वास दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। और गुरु जी शिवाय अंकल जी को भी बहुत बहुत कृपा करना है इनके परिवार पर, और इन जो भी ये चाहते हैं इनकी मुराद पूरी करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।